हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द जावा कस्टम एक्सेप्शन। अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो जब भी हम इंटरव्यू में इंटर करते हैं, तो अगर बाय द वे अगर मुझसे इंटरव्यूअर पूछ लिया कि डू यू नो अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो अगर बोल दिया कि यस आई नो अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन तो बनता है कि कैन यू क्रिएट ए कस्टम एक्सेप्शन। तो आप अगर बोलते हो यस, देन ही आपका इंटरव्यू आगे फर्दर जाएगा, अदरवाइज वहीं पे डिसाइड कर लेगा आपका इंटरव्यूअर कि आप हमारी कंपनी के लायक नहीं हो। तो डेफिनेटली आपको ये आनी चाहिए कि हाउ टू क्रिएट ए कस्टम एक्सेप्शन। एंड अगर आपको ये आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कंटिन्यू करें। आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा कि हाँ, आप कैसे कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हो। आप कैसे खुद का कस्टम एक्सेप्शन मतलब होता है अपना खुद का एक्सेप्शन, लाइक आईओ एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट बाउंड ऑफ एक्सेप्शन, या एक्सेप्शन कोई क्लास है, या नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सेप्शन क्लास जो ऑलरेडी जावा ने डिफाइन करके रखा हुआ है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप चाहते हो कि अपने प्रोजेक्ट में हम खुद का अपना कुछ कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाए, तो वो भी आप बना सकते हो और अपने तरीका से उसमें मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द कस्टम एक्सेप्शन, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको ये आना चाहिए कि हाँ, कस्टम एक्सेप्शन कैसे करते हैं। तो सिंपली हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सिंपली यहाँ पे दो क्लासेस बनाएंगे। एक क्लास जो अपना एक्सेप्शन क्लास रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग इस कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे एक्सेप्शन क्लास, और एक यहाँ पे क्लास बनाएंगे जिस क्लास से हम लोग टेस्ट करेंगे एक्सेप्शन क्लास को। ओके, तो सिंपली होगा क्या कि हम लोग यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, लाइक कोई वोटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें जिसको भी वोट देना है उसका एज कंपल्सरी है कि 18 ईयर से अधिक होनी चाहिए। अगर उससे एज कम है तो हम उसको बोलेंगे एक एक्सेप्शन दे करके, योर एज इज इनवैलिड। इस टाइप का एक्सेप्शन आप दे सकते हो या थ्रो कर सकते हो। तो सिंपली एक क्लास बनाते हैं एज इनवैलिड एक्सेप्शन, एज इनवैलिड एक्सेप्शन। ठीक है, और इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हो कि आप क्लास एज इनवैलिड एक्सेप्शन, और इस क्लास को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्लास। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, और उसके बाद जो भी इनवैलिड एक्सेप्शन है इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे सिंपल सा यहाँ पे। और कंस्ट्रक्टर तो बनाने आपको आता ही है, और इस कंस्ट्रक्टर में सुपर को कॉल कर देंगे। सुपर इन द सेंस कि ये जो एक्सेप्शन क्लास को हमने एक्सटेंड किया है उसको कॉल कर देंगे, उसमें पास कर देंगे जो कुछ भी डेटा यहाँ पे आया होगा। जैसे कि आप कुछ पास करते हो कि इनवैलिड एज, सो स्ट्रिंग एस, जो भी कुछ भी आएगा यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे, तो उस चीज़ों को हैंडल कर लेगा एक्सेप्शन क्लास। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक क्लास एज इनवैलिड एक्सेप्शन, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन। और ये जो मेरा क्लास का नाम हुआ जो अभी आप देख रहे हो, ये क्लास एक कस्टम क्लास है, कस्टम एक्सेप्शन क्लास है, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं ट्राई विथ कैच के साथ यहाँ पे, और एक्सेप्शन को थ्रो भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आकर के सिंपली एक क्लास टेस्ट बनाएंगे, क्लास टेस्ट, और सिंपली इसको टेस्ट करेंगे कि ये जो मैंने खुद का अपना एज इनवैलिड एक्सेप्शन जो बनाया है, ये जो एक्सेप्शन एक क्लास है जो खुद का बनाया हुआ है, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये सभी बाकी ओवरव्यू था, लेकिन हम लोग एक्चुअल में समझते हैं कोड के थ्रू कि इसके लिए आप कोड कैसे करोगे। तो कोड करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट इज द कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसके लिए जानने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो और इसको अच्छे से याद रखो। जब भी आपको इंटरव्यूअर कुछ पूछता है कि हाँ व्हाट इज द कस्टम एक्सेप्शन, तो आप क्या बोलोगे उस समय में। तो उसके लिए आप सिंपली बोल सकते हो, इफ़ यू आर क्रिएटिंग योर ऑन एक्सेप्शन दैट इज नॉन एज कस्टम एक्सेप्शन।
ठीक है। अगर हम लोग खुद के लिए अपना कोई एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन और यूजर डिफाइन एक्सेप्शन यू कैन से। ओके, जावा एक्सेप्शन या जावा कस्टम एक्सेप्शन आर यूज टू कस्टमाइज द एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। जैसे भी हमें ज़रूरत है उसके अनुसार हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना खुद का कस्टम एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ द कस्टम एक्सेप्शन यू कैन हैव योर ऑन एक्सेप्शन एंड मैसेज। आप अपना खुद का मैसेज भी थ्रो कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो। लेट अस सी एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ कस्टम एक्सेप्शन, और इसको हम लोग देखते हैं कोडिंग के थ्रू। तो सिंपली हम लोग एडिट प्लस ओपन करेंगे, एडिट प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग सारे कोडिंग करके आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा कि हाँ कैसे करते हैं, क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे। तो हम लोग जाएंगे जावा पे, क्लास का नाम रहेगा एक्सेप्शन। तो ये जो मेरा टेस्ट एक्सेप्शन को टेस्ट करने के लिए हमने एक क्लास बना दिया जिसमें मेन मेथड होगा, और इसको सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर लेना है अपने फाइल में। जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो वहाँ पे जाओ सिंपली, और यहाँ पे क्लास नेम डॉट जावा से सेव कर लो। सिंपली हमारा आईडी है तो हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखे हुए हैं, तो हमको सिंपल है कंपाइल और रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम सिंपली Ctrl+1 और Ctrl+2 से कंपाइल और रन कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही करना है तो आप सिंपली हमारे इस ट्यूटोरियल में आप जाकर के वहाँ पे सर्च कर सकते हो कि हाउ टू यूज एडिट प्लस प्लस सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ये सब रहा बात। उसके बाद ये तो रहा मेरा मेन क्लास जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं, क्लास इज इनवैलिड एक्सेप्शन, EXCEPTION एक्सेप्शन, और इसको एक्सटेंड करवाएंगे एक्सटेंड्स एक्सेप्शन। तो जैसे कि आप उप्स कंसेप्ट पढ़े हो तो इससे पता चलता है कि अगर मैं एक क्लास हूं और मुझे किसी और का प्रॉपर्टी चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन इज ऑलरेडी इनबिल्टेड क्लास इन जावा, तो ऑलरेडी एक्सेप्शन जेडीके के पास है, तो हम लोग उसको यूज करना चाहते हैं, उसके फीचर को यूज करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। EXCEPTION एक्सेप्शन क्लास को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया। अब जो भी प्रॉपर्टी, जो भी बिहेवियर एक्सेप्शन के पास है, वो बिहेवियर और प्रॉपर्टीज एज इनवैलिड एक्सेप्शन के पास आ गया, ये जो अपना खुद का क्लास है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, कुछ अपने से हैंडल नहीं करना है। यहाँ पे एक सिंपल अपना खुद का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, मतलब जब भी इस एक्सेप्शन क्लास को कोई थ्रो करेगा इसका ऑब्जेक्ट बना करके, तो हम लोग उसमें कुछ डेटा पास करेगा स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग ही पास होता है रेयर केस में, दूसरा कुछ पास नहीं होता। और उस चीज को हम लोग कॉल कर देंगे सुपर। ये हो गया कंस्ट्रक्टर अपना। कंस्ट्रक्टर को ओपन करेंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल कर देंगे अपने सुपर को। सुपर में पास कर देंगे एस, जो कुछ भी मुझे मिला है पैरामीटर उसको पास कर देंगे सुपर को, तो एक्सेप्शन क्लास से हैंडल कर लेगा। तो ये जो मैंने क्रिएट किया अभी एक क्लास इनवैलिड एज एक्सेप्शन या एज इनवैलिड एक्सेप्शन, तो ये जो मेरा क्लास है खुद का एक कस्टम क्लास है जिसका यूज हम लोग करेंगे। अब देखिए टेस्ट एक्सेप्शन मेन मेथड में। तो मान लो कि हमारे पास एज इनवैलिड एक्सेप्शन है और इस क्लास को हमको यूज करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मेथड बनाएंगे यहाँ पे टेस्ट एक्सेप्शन में, और मेथड रहेगा पब्लिक स्टैटिक्स void, और मेथड का नाम लेते हैं कि वोट देना है। ठीक है, और इस वोट में हम लेंगे पैरामीटर एज इंट ए मतलब एज, AGE एज, और इसमें कोई भी अगर एज पास करता है तो सबसे पहले अगर कोई वोट देना चाहता है तो क्या करेगा, वोट ऐप को कॉल करेगा, वोट फंक्शन को कॉल करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उससे एक एज मांगेंगे, अपना एज बताओ। फिलहाल हम लोग वोटर आईडी मांगते हैं कि जैसे कि आपको वोट देना है तो आप जाते हो और क्या करते हो, वोटर आईडी कार्ड अपना दिखाते हो, तो देखता कि ओके आपका वोटर आईडी कार्ड है, इसका मतलब आप 18 ईयर से अधिक का हो तो आप वोट दे सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर वोट।
बट राइट नाउ हम लोग एक सिंपल एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं कि आप एज दो अपना, अब बताओ कि आपका एज क्या है। अगर आपका एज 18 से अधिक है, उसके बराबर है, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो हम लोग इस मतलब पैमाने पे काम करेंगे, इस पैरामीटर पे। तो हम लोग के पास एक वैल्यू पास होगा, और वो जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो आएगा एज, इस मेथड के पास। तो हम लोग सिंपली एक इफ मेथड लगाएंगे और चेक करेंगे जो एज आया मेरे पास, क्या वो लेस देन या क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, या उसको ऐसे चेक कर लेंगे कि जो एज है लेस देन 18 है। अगर 18 ईयर्स से कम है उसका एज जो भी कोई पास किया है, तो उसको हम एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर से कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, सो इसको थ्रो करने के लिए सिंपली आप थ्रो कर दो, थ्रो THROW, थ्रो का भी यूज हम लोग यहाँ पे कर लिए। देखो हर एक जगह पे आपको थ्रो और थ्रोज का यूज आएगा, ट्राई कैच का यूज आएगा, तो आप हर एक जगह पे उसका यूज करोगे। तो थ्रो करेंगे, और थ्रो क्या करेंगे, इस एक्सेप्शन क्लास को थ्रो करेंगे जो हमने खुद का अपना एक्सेप्शन बनाया है। तो उसका एक न्यू कीवर्ड बनाएंगे, उस एक्सेप्शन का नाम देंगे, और यहाँ पे उस एक्सेप्शन को थ्रो करते समय पे हम लिखेंगे प्लीज इंटर वैलिड एज, प्लीज इंटर वैलिड एज। ये आप कर सकते हो जो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, सिंपल। ओके, और सेमीकोलन दे देंगे। अगर वो उसका जो एज है क्या तो 18 बरस है या उससे अधिक है, तो हम लोग उसको एक अलग मैसेज देंगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर GIBLE एलिजिबल फॉर वोट। भाई स्पेलिंग मिस्टेक होना तो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है, होता है, तेजी में अगर काम करते हैं तो एक्सेप्ट थोड़ा सा कुछ मतलब कि मिसमैच हो सकता है स्पेलिंग में। एलिजिबल हो गया। तो हम लोग के पास जो भी एज आएगा उसको कंपेयर करेंगे कि अगर कोई ऐसा हो रहा है कि उसका एज अगर लेस देन 18 है, तो उसको थ्रो करेंगे एक एक्सेप्शन, और खुद का एक्सेप्शन होगा जिसको मैंने खुद क्रिएट किया है, एज इनवैलिड एक्सेप्शन। मैं कोई जावा का एक्सेप्शन का यूज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात कि हम लोग इस वैल्यू को सेंड कैसे करेंगे, तो हम लोग सेंड करेंगे मेन मेथड के थ्रू। तो रिमेनिंग कोड यहाँ पे लिख दो, रिमेनिंग कोड, ये रिमेनिंग कोड। यहाँ पे उस वैल्यू को हम लोग पास कैसे करेंगे, तो स्टैटिक मेथड है, तो हम लोग इसको इजिली कॉल कर सकते हैं विथ नेम, और सेम क्लास में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे पास करता हूँ 20। तो 20 क्या है, अच्छी बात है कि आप 20 ईयर के हो तो आप वोट दे सकते हो, तो कोई एक्सेप्शन अकर्ड नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली इसे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रोज, तो लिखा हुआ है थ्रोज एरर अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन इज इनवैलिड एक्सेप्शन। ओके गुड, थ्रू न्यू इनवैलिड एक्सेप्शन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। एक एरर आ रहा है मुझे, और उसमें बताया जा रहा है कि एज एक्सेप्शन आ रहा है, तो बोल रहा है कि आप उसको हैंडल क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब जो यहाँ से थ्रो एक्सेप्शन उसको आप हैंडल नहीं कर रहे हो, उसको आप मतलब हैंडल करो, अगर हैंडल नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ट्राई, और ट्राई के अंदर इस मेथड को आप कॉल करो, और यहाँ पे लिखो कैच। कैच के बाद यहाँ पे आप एक्सेप्शन खुद का लिख सकते हो, एक्सेप्शन ई, और इस कैच ब्लॉक के अंदर आप थ्रो कर दो एक्सेप्शन, या कुछ भी प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्सेप्शन अकर्ड। एक्सेप्शन अकर्ड, डेट्स इट। हमने एक टेम्पोररी मैसेज दे दिया कि अगर एक्सेप्शन आता है तो वहाँ पे एक्सेप्शन अकर्ड हो जाए,
और हमें प्रिंट कर दे। तो सिंपली हमें अभी भी थ्रो, जब भी हम थ्रो कर रहे हैं एक्सेप्शन को कि एरर अनएक्सपेक्टेड रिपोर्टेड एक्सेप्शन लाइक एज इनवैलिड एक्सेप्शन, सो क्लियर टू बी थ्रोन, सो थ्रो न्यू एज इनवैलिड एक्सेप्शन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो इस मेथड से जब थ्रो कर रहे हैं तो इसको हैंडल तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेथड थ्रो कर रहा है? तो आप यहाँ पे एक डिक्लेयर भी कर दो, थ्रोज एक्सेप्शन या थ्रोज EXCEPTI, थ्रोज एक्सेप्शन EXCEPTI1, थ्रोज एक्सेप्शन। तो आप मेथड को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ ये जो मेथड है कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा जिसको आप हैंडल कर लो। तो आप मेथड को डिक्लेयर कर दिए कि हाँ ये जो मेथड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, और इसे जब कंपाइल करोगे तो कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा। जब रन करोगे तो आपको आएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट एंड रिमेनिंग कोड इज गोइंग ऑन। तो देखो यहाँ पे आपने वोट में क्या डाला था, 20 डाला था, 20 गया यहाँ पे एज में स्टोर हुआ। उसके बाद आया यहाँ पे देखा कि एज इज लेस देन 18, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो एल्स में आया, प्रिंट कर दिया यू आर एलिजिबल फॉर वोट। फिर यहाँ पे आया, उसके बाद इसको मिला कि ट्राई तो खत्म हो गया, तो कैच में नहीं गया, फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया रिमेनिंग कोड। मान लो अभी अगर आप एज देते हो 17, 17 मतलब कि ऐसा आप एज दे रहे हो कि एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा और यहाँ पे बोलेगा कि एक्सेप्शन अकर्ड, कुछ एक्सेप्शन अकर्ड हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे ए प्रिंट किया जा रहा है, एक्सेप्शन अकर्ड। तो ये जो थ्रो एक्सेप्शन हो रहा है, तो ये एक्सेप्शन आप थ्रो कर सकते हो, इसका भी नाम लिख करके, क्या कि ये भी एक एक्सेप्शन क्लास ही है, तो इससे भी आप हैंडल कर सकते हो खुद का एक्सेप्शन। और यहां पर भी आपको मिलेगा एक्सेप्शन अकर्ड, समथिंग रॉन्ग, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, और हम लोग का काम हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ई, जो कुछ भी ई में आए उसे प्रिंट कर दो। तो फिलहाल ई में क्या आ रहा है, ई में आ रहा है कि एक्सेप्शन अकर्ड इज इनवैलिड एक्सेप्शन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये जो मैसेज हमने एक्सेप्शन में दिया था अपने खुद के एक्सेप्शन में, तो वो एक्सेप्शन जैसे ही थ्रो करेगा तो इस ऑब्जेक्ट में जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएगा, यहाँ पे इसको हैंडल कर रहा है तो ई में जाकर के स्टोर हो जाएगा। जब ई को हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा खुद का जो एक्सेप्शन है, ये जो यहाँ से थ्रो कर रहा है, वो प्रिंट हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उस ई को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, अपना खुद का कस्टम एक्सेप्शन आप बना लिए और आपने उसका यूज किया, कंग्रेचुलेसन। और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी कर लोगे, बहुत इजी है। लेकिन इसे ध्यान में रखना कि हाँ, कस्टम एक्सेप्शन मुझे क्रिएट करनी आनी चाहिए, हम अच्छे से क्रिएट कर पाएँ, और कोई भी इंटरव्यूअर में अगर जवाब पूछता है तो आप उसे अच्छे से दे पाओ। डेफिनेटली नो वन कैन रिजेक्ट यू, everyone can select you if you learn like that. Thank you so much for watching my video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गुड बाय।